व्यक्तिगत अहंकार जगाए, हमारे आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, इंडिविजुअल, और उसमें जाति, वर्ग, भेद, उनको महत्व देना, अलग अलग पहचान बना करके और उनको आगे लाना। अब जैसे हम लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान ने सबको और अधिकार दिए हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से इस देश में हर भारतीय नागरिक, हम भारत के लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक पद्धति होती है। आप मांग करो, दबाव दो, छोटा मोटा धरना प्रदर्शन कर लो, लेकिन अलोकतांत्रिक पद्धति से नहीं होना चाहिए। अब उसमें हर छोटी बात का बतंगड़ बनाना, उसको एक षड्यंत्र तक ले जाना और वर्ग संघर्ष पैदा करना। हमने सीए को देखा, क्या है उसमें, कैसे मुस्लिम विरोधी हो गया, लेकिन उसका वैसा रूप खड़ा कर दिया। हमने किसान आंदोलन को देखा, वो कैसे सिख विरोधी हो गया, लेकिन उस रूप में रूप खड़ा कर दिया। यानी देश में कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसके होने से भारत के समाज का मान बढ़ेगा, भारत ताकतवर होगा, भारत की विश्व में धाक बनेगी। तो ये जो दोनों षड्यंत्रकारी तत्व है, कल्चरल मार्क्सिज्म और ग्लोबल मार्केट फोर्सेज, ये दोनों फोर्सेज मिलकर के और नए नए इस प्रकार के हथकंडे गढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भारत का समाज इसको समझता है क्या? इसलिए कहा है कि एक वैचारिक लड़ाई। अब हम स्वाधीनता की जो कहते हैं ना, हमने स्व की त्रयी, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी, इसको लेकर के हम लड़े थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। लेकिन बाद की परिस्थिति हमारे सामने है। स्वराज्य का मतलब राम राज्य गांधी जी ने कल्पना की, हिंद स्वराज्य में राम राज्य की कल्पना लिखी है, हमने पढ़ी होगी। और जिस स्वराज्य की हम बात करते हैं, तो गांधी जी ने कहा है कि पूर्ण स्वतंत्रता को भी स्वराज्य, गांधी जी ने उस समय आश्वासन दिया था। संघ के संस्थापक डॉक्टर हरिद्वार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था 1921 का, उसमें प्रबंध व्यवस्थाएं सारी उनके पास थी। उनकी जो एक टीम थी युवकों की, उन्होंने मिलकर के एक प्रस्ताव बनाया और गांधी जी के पास गए कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो गांधी जी, क्योंकि वो कर्ता धर्ता थे, अध्यक्ष थे उसके अधिवेशन के, महर्षि अरविंद ने मना कर दिया। वो वहां जाकर के पांडिचेरी में बैठ गए थे, लोकमान्य तिलक उससे पहले चले गए थे, तो गांधी जी थे। तो गांधी जी ने कहा कि तुम जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हो, हम जिस स्वराज्य को कहते हैं वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्रता ही है। यानी जिसको अखंड भारत कहते हैं, यानी देश का विभाजन नहीं होगा, ये पक्का आश्वासन था। और विभाजन हो गया, इसलिए वो अटल जी को कविता लिखनी पड़ी। 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। वो 21 में डॉक्टर हरिद्वार का प्रस्ताव उस समय पारित नहीं हुआ, लेकिन 1929 के अंदर लाहौर के अधिवेशन में, जो रावी के तट पर था, वहां नेहरू जी के नेतृत्व में वो प्रस्ताव पारित हुआ कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए।